नमस्कार दोस्तों। क्या एक गरीब किसान का बेटा पूरी दुनिया को योग करना सिखा सकता है? क्या बिना पैसे, बिना बड़े परिवार, बिना किसी राजनीतिक ताकत कोई इंसान करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने दुनिया की नहीं को अपनी हाँ में बदल दिया। आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की। यह कहानी है उस इंसान की जिसने हालातों से समझौता नहीं किया, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लिया कि हालात को ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव के जीवन यात्रा से मिलने वाले उन सबक की, जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर महान यात्रा की शुरुआत तालियों से नहीं होती, कुछ यात्राएं सन्नाटे से शुरू होती हैं। एक साधारण गांव, एक साधारण परिवार और एक ऐसा बालक जिसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसका जीवन एक दिन करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन जाएगा। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की शक्ति की कहानी है। साधारण परिवेश अक्सर असाधारण व्यक्तियों को जन्म देता है। योग गुरु स्वामी रामदेव को ग्रामीण जीवन ने सादगी, मेहनत और आत्मनिर्भरता का मूल्य सिखाया। यहीं से एक ऐसी सोच विकसित हुई जिसने आगे चलकर योग स्वास्थ्य को जीवन का उद्देश्य बना लिया। कुछ लोग सफलता की तलाश में निकलते हैं, कुछ लोग उद्देश्य की तलाश में। जब किसी का उद्देश्य स्वयं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के लिए कुछ करने की भावना से जुड़ जाता है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। यह वही मोड़ था जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहा, वह एक मिशन बन गया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अभी उस यात्रा का सबसे कठिन और सबसे प्रेरक अध्याय बाकी था। कुछ लोग जीवन में अवसर खोजते हैं और कुछ लोग उद्देश्य। जब मन अनुशासन से जुड़ता है, तब हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है। यहीं से शुरू हुई वह साधना जिसने योग को केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका माना। दिन की शुरुआत साधना से और अंत आत्मचिंतन से। यही वह क्रम था जिसने आगे की यात्रा की नींव रखी। जब ज्ञान अपने तक सीमित न रहे, तभी उसका वास्तविक अर्थ सामने आता है। धीरे धीरे योग का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचने लगा। स्वास्थ्य, अनुशासन और संतुलित जीवन यही इस यात्रा का मूल उद्देश्य बना। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है और कभी कभी वही छोटा कदम आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेता है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी की यात्रा अभी शुरू हुई। जल्दी ही यह योग की आवाज गांवों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचने वाली थी। जब एक विचार लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से छूने लगता है, तो वह केवल एक विचार नहीं रहता, एक आंदोलन बन जाता है। सुबह की शुरुआत अब केवल सूरज उगने से नहीं, बल्कि लाखों लोगों के एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाने से होने लगी। योग शिविर केवल योग का स्थान नहीं रहे, वे संवाद का माध्यम बन गए, जहां स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश लोगों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे यह पहल देश के अनेक हिस्सों तक पहुंच गई। जब योग संदेश घर घर पहुंचना शुरू हुआ, तो योग केवल पार्कों तक सीमित नहीं रहा। मीडिया ने इसे और लोगों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वास्थ्य और योग पर सार्वजनिक चर्चाएं पहले से ज्यादा होने लगी। एक सपना जो कभी एक छोटे से दायरे से शुरू हुआ था, अब लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका था। यह केवल लोकप्रियता की कहानी नहीं थी, बल्कि इस विश्वास की कहानी थी कि एक विचार अगर निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़े, तो समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी।
आगे नई चुनौतियां और नए अध्याय इंतजार कर रहे थे। किसी भी बड़े मिशन की असली परीक्षा कठिन समय में ही होती है। हर व्यक्ति की यात्रा हमें एक बात सिखाती है, सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि चुनौतियों के समय आपने अपने उद्देश्य और मूल्यों को कितनी दृढ़ता से निभाया। यही हर प्रेरक यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। अब कहानी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां विरासत, प्रेरणा और भविष्य की बातें होंगी। विरासत केवल इमारतों से नहीं बनती, विरासत उन विचारों से बनती है जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करते हैं। योग, जिसे भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक जीवन तक पहुंचाने के अनेक प्रयास हुए, आज करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बना। इस यात्रा में कई व्यक्तियों, संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई। हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। आज 1 मिनट का अनुशासन कल एक नई आदत बन सकता है, और वही आदत आने वाले वर्षों में आपकी पहचान बन सकती है। योग केवल शरीर को नहीं, सोच, धैर्य और जीवन जीने के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। हर इंसान के जीवन में 2 रास्ते आते हैं, एक बहानों का, दूसरा बदलाव का। स्वामी रामदेव जी के जीवन में भी ऐसा ही क्षण आया। कोई भी महान यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, वह छोटे छोटे कदमों से बनती है। आज आप जो निर्णय लेते हैं, वही आपका आने वाला कल तय करता है। यदि आप अपने मन को अनुशासित कर लें, तो परिस्थितियां आपका दिशा तय नहीं करती, आप स्वयं अपना भविष्य लिखेंगे। महान लोग केवल इतिहास नहीं बनाते, वे लोगों को अपने जीवन का इतिहास बदलने का प्रेरणा भी देते हैं। याद रखिए, सफलता मंजिल नहीं, अनुशासन, निरंतर सीखना और उद्देश्यपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी जीत है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी का जीवन एक साधारण किसान परिवार से शुरू हुआ। सीमित संसाधन, साधारण जीवन, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों तक योग और स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाया। लेकिन शुरुआत में कोई तालियां नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रसिद्धि नहीं थी, सिर्फ एक सपना था, और उस सपने के लिए रोज खुद को बेहतर बनाने का निर्णय। जिंदगी बार बार इंसान की परीक्षा लेती है। कुछ लोग पहली कठिनाई में ही टूट जाते हैं, कुछ लोग हर कठिनाई को अपना गुरु बना लेते हैं। स्वामी रामदेव ने भी ऐसा ही किया। एक व्यक्ति दर्द से भागता है, दूसरा व्यक्ति दर्द से सीखता है। यही सीख किसी भी असाधारण जीवन की नींव बनती है। महान लोग अक्सर साधारण शुरुआत से ही निकलते हैं, क्योंकि महानता जन्म से नहीं आती, वह रोज के अनुशासन से बनती है, जैसे स्वामी रामदेव जी के जीवन में हुआ। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन एक वादा करे, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो 1 साल बाद वह व्यक्ति नहीं रहेगा। दुनिया अचानक नहीं बदलती, दुनिया छोटे छोटे बदलावों से बदलती है। और इंसान भी, जिस दिन आपने तय कर लिया, चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं रुकूंगा नहीं, उसी दिन आपकी जीत शुरू हो जाती है। दुनिया अक्सर पूछती है, सफल कैसे बने, लेकिन सही सवाल यह है, क्या आप सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सफलता मुफ्त नहीं मिलती, उसकी कीमत होती है सुबह जल्दी उठना, लगातार अभ्यास करना, अपनी कमजोरियों का सामना करना, और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना, जिसे स्वामी रामदेव ने भी अपनाया। पहले खुद को बदलिए, फिर आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। जब सोच बदलती है तो आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलता है, और जब परिणाम बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। ऐसे ही बदला स्वामी रामदेव जी का जीवन। अगर आप यह देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, आपको भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। शायद आपको भी किसी डर को हराना है,
शायद आपको भी अपने सपने के लिए पहला कदम उठाना है। तो आज निर्णय लीजिए, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं स्वामी रामदेव जैसा महान बनूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति आज शुरुआत करता है वही कल इतिहास लिखता है। योग गुरु स्वामी रामदेव की यह यात्रा यहीं पर रुकी नहीं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने उद्देश्य और संकल्प को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं का स्थापना किया। पतंजलि योगपीठ, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, योग ग्राम, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि फूड एंड हार्बल पार्क, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास, दिव्य प्रकाशन, पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी, पतंजलि समूह ने हरिद्वार में पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी की शुरुआत की है। इस एकेडमी का उद्देश्य यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि तथा अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को योग, अनुशासन और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़कर कराना है। यूपीएससी फाउंडेशन एवं जीएस क्लासरूम प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, करेंट अफेयर्स एवं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैनिक योग प्राणायाम और मानसिक स्वास्थ्य शिविर और सत्र कराए जाएंगे। पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी के संस्थापक और संरक्षक स्वामी रामदेव हैं। पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी के मार्गदर्शक बालकृष्ण और इसके चेयरमैन भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद औध ओझा सर हैं। औध ओझा भारत के प्रसिद्ध यूपीएससी शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हैं। वे अपनी सरल भाषा, प्रेरक शैली और इतिहास, समाज और समसामयिक को रोचक ढंग से पढ़ाते हैं।